नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2069वें लेख में 9वें महीने के 22वें दिन महीने के तीसरे रविवार 5वें श्राद्ध पर पितरों के साथ साथ समस्त बेटियों को शुभकामना एवं माता पिता को भी राष्ट्रीय बेटी दिवस पर वंदन अभिनंदन के उपरांत सुप्रभात, जय सूर्य देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आज का विषय स्वाभाविक है, बिटिया पर ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बेटी दिवस पर समस्त बेटियों को त्योहार द्वारा नमन वंदन के साथ मार्मिक पत्र। आज का विषय है 5वें श्राद्ध में पितरों को नमन वंदन के उपरांत। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बेटी दिवस है। वर्तमान परिदृश्य में बेटियां बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं होती। आज बेटी के इसी रूप को रेखांकित करने का छोटा सा प्रयास किया है। श्राद्ध पक्ष में भी शास्त्र के अनुसार बेटियां भी मुखाग्नि माता पिता को श्राद्ध कर सकती हैं। 2 दिन पूर्व ही लेख के माध्यम से आपको बता भी चुका हूँ। दोस्तों, बेटियां एक नहीं 2 परिवारों को उजाला करती है। जन्म लेकर माता पिता का आंगन और विवाह के उपरांत ससुराल को संवारती, निखारती व वंश वृद्धि करती है। संक्षेप में कहें तो बेटा वारस है तो बेटी पारस है, जिसके छू लेने मात्र से समस्त सृष्टि स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। दोस्तों, त्योहार का तो मानना है पिछले जन्म में किए हुए पुण्य प्रताप की रसीद के रूप में भगवान इस जन्म में बेटी के रूप में सौभाग्यशाली माता पिता को अर्पित या प्रदान करते हैं। इस सौभाग्यशाली प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ससुराल पक्ष भी भवसागर पार कर जाता है, क्योंकि वही तो बेटी ससुराल में जाकर वंश वृद्धि का कारण भी बनती है। इसलिए जिस परिवार में बेटियां हैं, अधिकार पूर्वक गर्व से कहो, मेरे घर में बेटी है। जिसने प्रसाद के रूप में बेटी को ग्रहण किया है, वह भी गर्व के साथ कहे, बेटी रूपी प्रसाद को हमने ग्रहण किया है। और आज लेख के माध्यम से त्यौहार निर्विवाद रूप से स्वीकार करता है, हमारे परिवार में बेटियों का प्रसाद ही आया है, बेटियां सौभाग्य से नहीं आई हैं। दोस्तों, आज का मार्मिक पत्र इस प्रकार है। कन्या दान पूर्ण हुआ तब समस्त परिवारों की खुशियाँ वाली विदाई बेला में बेटी के अंतिम वाक्य ने परिवार के समस्त सदस्यों को झकझोर दिया। पूछ रही थी माँ पापा से, तुमने सचमुच आज मुझे छोड़ दिया? मुझे पापा, आपने तो आंगन की फुलवारी कह के सदा इस कली को पाला पोसा था। मुझे रोने के पूर्व ही चुप करवाकर पल भर में ही रोने ना दिया था। विवाह के पश्चात आपके आंगन में के किसी कोने में भी आज का मेरा स्थान नहीं। आज मेरे इतने रोने पर भी क्यों किसी पारिवारिक सदस्य का ध्यान नहीं? चाचा चाची, भैया भाभी, दीदी जीजा आगे आकर रोकते आज क्यों नहीं? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया बेटी बनकर मैंने? परिवार का कोई भी सदस्य क्यों पास आता नहीं? हृदय स्पर्शी बेटी के रुदन को सुन माता पिता का जोड़ा अपने स्थान पर न खड़ा रह सका। आंसुओं का सैलाब माता पिता की आंखों में उमड़ पड़ा। पिता भी बदहवासी सा बेटी की तरफ दौड़ पड़ा। दोस्तों, बेटी की इस विदाई को न जाने बेटी के परिवार ने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला बेटी का कठोर पिता भी आज फूट फूट कर रोया है। 5वीं श्राद्ध पर पितरों को नमन वंदन के उपरांत बेटी दिवस पर वर्तमान आधुनिक परिदृश्य में मात्र इतना बेटियों को जरूर कहना चाहूँगा, जीवन में ऐसा कार्य कोई भी कदापि न करना जिससे आपके माता पिता का मान सम्मान कम हो जाए, क्योंकि आपके कंधों पर तो 2 परिवार का मान सम्मान टिका हुआ है। स्नेही मित्रों के साथ साथ समस्त बेटी के माता पिता को विशेष वंदन अभिनंदन एवं जय सूर्य देवताभ्यो नमः के उपरांत नमस्कार।